आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल दी सच्चा भारत और आज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। कृषि बिलों के विरोध में कांग्रेस पदाधिकारियों और सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने निकाली विशाल ट्रैक्टर रैली। केंद्र सरकार को किसान बिलों को वापस लेने की मांग। जिला मुख्यालय पर उमड़ा विरोध प्रदर्शन पर जनसैलाब। पाली जिला मुख्यालय पर आज केंद्र सरकार द्वारा लाए कृषि कानूनों पर कांग्रेस पार्टी द्वारा विरोध ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया गया। पूर्व विधायक और जिला कार्यकारिणी पदाधिकारियों की मौजूदगी में यह विशाल रैली का आयोजन किया गया। कांग्रेस भवन कार्यालय पर रैली पूर्व सभी पदाधिकारियों ने सभा को संबोधित किया और केंद्र सरकार के कृषि बिलों को किसान विरोधी बताया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार आगामी जो 20 फरवरी उसको ये कार्यक्रम करना था, लेकिन उस दिन किसी कारणवश हम कार्यक्रम नहीं कर पाए। वापस पीसीसी और हमारे जो जिले के प्रभारी है निम्बाराम गरासा जी से बात करके हमने आज 24 तारीख तय की है। जिले के सभी संगठन के पदाधिकारी, सभी पूर्व प्रधान, पूर्व चेयरमैन और हमारे वरिष्ठ कांग्रेस सभी आएंगे और केंद्र सरकार द्वारा लाए गए तीनों काले कृषि कानून का विरोध करेंगे, जिसमें ट्रैक्टर द्वारा रैली और यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर भाषणबाजी होगी, फिर पैदल रैली निकाल कर इस कार्यक्रम का समापन किया जाएगा। तो किसान जो बैठे हैं दिल्ली बॉर्डर पे और उत्तर प्रदेश बॉर्डर पे, दिल्ली के बॉर्डर पे जो किसान बैठे हैं पिछले 90 दिन से, उनके समर्थन में कांग्रेस सब जिला हेडक्वार्टर और सारी प्रांतों में किसानों के पक्ष में रैली निकाल रहे हैं। और मेन मांग ये है कि जो तीनों कृषि कानून बिल जो है वो तीनों वापस दिए जाए, नंबर 1। नंबर 2, MSP की मिनिमम सपोर्ट प्राइस की गारंटी दी जाए, पक्की, मतलब लीगल गारंटी। मिनिमम सपोर्ट प्राइस का कोई प्रावधान ही नहीं है, कहीं इन्होंने आपस में कर रखा है, कहीं जो एग्रीमेंट होगा उसके अनुसार पैसे देंगे, नंबर 1। नंबर 2, जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के जो सीड है, फर्टिलाइजर है, पेस्टिसाइड है, उनकी सब परचेजिंग भी जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाले लोग हैं, व्यापारी, अंबानी, अडानी, ये लोग, यही वो सब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस खरीदेंगे। जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस खरीदने वाले हैं वही एग्रीकल्चर इनपुट देंगे। तो सीड का व्यापार वाले सब बेरोजगार हो जाएंगे, फर्टिलाइजर वाले बेरोजगार हो जाएंगे, पेस्टिसाइड्स वाले सब बेरोजगार हो जाएंगे। और जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बहुत पहले से पंजाब में चल रही है। पंजाब वाले सबसे ज़्यादा रुचि है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ऐसे ऐसे प्रावधान कर दिए इस केंद्र सरकार ने कि वो अगर प्रावधान किसानों को पता लग जाए, जनरल किसान को, तो पूरा हिंदुस्तान के किसान उचक के घर से बाहर आ जाएंगे। और आज इस कार्यक्रम में किसान भाइयों, मैं आपके बीच में आज में ज़्यादा बात नहीं करनी, आपका अपना बनता है, इसलिए मैं आपसे एक बात जरूर कहूँगा, जो मेरे से उस समय के रहते हुए, मेरे परिवार रहते हुए मेरे से कोई कमियाँ नहीं है, तो मैं आपके बीच में बैठने के लिए तैयार हूँ। जब भी आप मुझे बुलाइए, मैं यहाँ रहूँगा। मोदी जी की सरकार ने 3 काले कानून लाए हैं, इसके विरोध में हमारी पूरी कांग्रेस पार्टी किसानों के समर्थन में है। कांग्रेस का एक कार्यकर्ता आदरणीय सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी सचिन पायलट जी के नेतृत्व में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। हम सभी लोग भी किसानों के साथ हैं, इसलिए आप सब लोग यहाँ पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शहर के औद्योगिक थाना क्षेत्र में आने वाले हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र से गुजर रही रेलवे पटरी पर मंगलवार देर रात को एक 12वीं के छात्र ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर दी है। जब यह हादसा हुआ उस दौरान उसके माता पिता शहर से बाहर गए हुए थे। छात्र ने आत्महत्या से पहले अपने दोस्तों के साथ चैटिंग भी की, लेकिन उसमें भी कहीं भी उसने आत्महत्या के बारे में नहीं लिखा। उसके बाद उसने अपने माता पिता से भी संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उनका फोन नहीं लिखा। इस हादसे के बाद औद्योगिक थाना पुलिस मौके पर पहुंची और क्षेत्रवासियों की मदद से उसके शरीर के टुकड़ों को इकट्ठा किया गया और बंगड़ अस्पताल मोर्ची में रखवाकर उसके परिजनों को सूचित किया गया। राहुल गांधी ने फिर झूठ बोला, सरकार बनाने पर मछुआरों के लिए अलग मंत्रालय का किया वादा, केरल के कोल्लम में दिया बयान। राहुल गांधी ने कहा, आपके लिए दिल्ली में कोई नहीं बोलेगा, मैं दिल्ली में मछुआरों के लिए समर्पित करूंगा अलग से मंत्रालय। राहुल के मछुआरों वाले बयान पर स्मृति ईरानी का पलटवार, कहा राहुल का सच से सरोकार नहीं, झूठ को बनाया अपनी राजनीतिक विरासत। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का राहुल पर हमला, कहा राहुल खो चुके हैं
खा चुके हैं भ्रम फैलाने की अफीम, देश में नफरत और मछुआरों में भ्रम फैला रहे हैं। गिरिराज सिंह ने कहा, सोची समझी रणनीति के तहत बयान दे रहे हैं राहुल, कहीं ये न कह दें कि भारत कभी एक देश था ही नहीं। मछुआरों की नाव में बैठकर कोल्लम में समंदर में गए राहुल गांधी, मछलियों को पकड़ने के लिए चलाया जाल। केरल दौरे के दौरान राहुल गांधी का विवादित बयान, कहा उत्तर के मुकाबले केरल के लोगों में मुद्दों की समझ ज्यादा बेहतर। तिरुवनंतपुरम की रैली में राहुल ने दक्षिण भारत के लोगों को उत्तर भारत से ज्यादा समझदार बताया, कहा केरल के लोग मुद्दों की राजनीति करते हैं, सिर्फ सतही नहीं। राहुल के बयान पर बीजेपी का करारा पलटवार, स्मृति ईरानी ने कहा राहुल राज्यों के बीच फूट डालने की राजनीति कर रहे हैं, देश की जनता 2019 चुनाव में दे चुकी है जवाब। आप सांसद संजय सिंह ने कहा राहुल का बयान गलत और आपत्तिजनक, देश को उत्तर और दक्षिण में बांटना ठीक नहीं। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने देश को उत्तर और दक्षिण भारत में बांटना कहा कि बांटना चाहती है कांग्रेस, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी एक भारत है। राहुल के बचाव में उतरी कांग्रेस प्रवक्ता सुरजेवाला ने कहा बीजेपी ने उत्तर और दक्षिण भारत के बंटवारे का टूल किट जारी किया। कश्मीर के अनंतनाग में एनकाउंटर, सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को किया ढेर। गुजरात में ओवैसी की पार्टी MIM की जोरदार एंट्री, नगर निगम चुनाव में अहमदाबाद में 7 सीटें जीती, 22 सीटों पर उतारे थे उम्मीदवार। जीत से गदगद ओवैसी ने खुलेआम मुस्लिम कार्ड खेला, मोडासा में और गोधरा में की रैली, मुसलमानों की मौजूदा हालत के लिए कांग्रेस को ठहराया जिम्मेदार। गुजरात की मोडासा की रैली में बोले ओवैसी, मोडासा में बम ब्लास्ट करने वाले थे गोडसे की नाजायज औलाद। सूरत में आपकी को 27 सीटें मिली, कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला, बीजेपी के खाते में 93 सीटें आई। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने सूरत नगर निगम में जीत पर गुजरात की जनता का शुक्रिया अदा किया। 26 फरवरी को सूरत में करेंगे रोड शो। सूरत में शानदार प्रदर्शन के बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने की आतिशबाजी, मनाया अच्छे प्रदर्शन का जश्न। संजय राउत ने सूरत में कांग्रेस का सुपड़ा साफ होने पर जताई चिंता, आत्मचिंतन की सलाह दी, कहा कांग्रेस का इस तरह पतन लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं। गुजरात निकाय चुनाव में बीजेपी की बंपर जीत, 6 नगर निगमों में लहराया जीत का परचम। बीजेपी को कुल 576 सीटों में से 489 पर जीत मिली, पिछली बार के मुकाबले 100 सीटें ज्यादा जीती, कांग्रेस के खाते में आई सिर्फ 45 सीटें। जामनगर नगर निगम की 64 सीटों में बीजेपी ने 50 सीटें जीती, कांग्रेस के खाते में गई 11 सीट। राजकोट में बीजेपी ने 68 सीटों के साथ बड़ी जीत हासिल की, कांग्रेस को 4 सीटें हासिल हुई। किसान नेता राकेश टिकैत ने फिर दिया भड़काऊ बयान, कहा सरकार ने किसान कानून वापस नहीं लिया तो इंडिया गेट के पार्क में ट्रैक्टर चलाकर किसान करेंगे खेती। हमारा अगला आह्वान संसद मार्च के लिए होगा, अगर कृषि कानून वापस नहीं लिए जाएंगे तो इस बार 4 लाख ट्रैक्टर नहीं बल्कि 40 लाख ट्रैक्टर वहां जाएंगे। राजस्थान के सीकर में किसान महापंचायत में बोले टिकैत, कहा 4 लाख नहीं 40 लाख ट्रैक्टर के साथ करेंगे संसद मार्च। शामली के भैंसवाल में हुए विरोध पर केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान का बयान, कहा समाजवादी पार्टी के नेता के परिवार के 10 से 12 लोगों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। बालियान ने कहा एक मस्जिद से अनाउंसमेंट करके लोगों को भड़काया गया। रविवार को शामली के भैंसवाल में बालियान का हुआ था विरोध। पंजाब के बठिंडा में दिखा दिल्ली का मोस्ट वांटेड दंगाई लखा सिधाना, किसान रैली में शामिल हुआ था फरार लखा। लाल किला हिंसा मामले में मुख्य आरोपी दिल्ली पुलिस ने रखा है 1 लाख का उस पर इनाम। बीजेपी नेता राकेश सिंह की कोलकाता कोर्ट में पेशी, पामेला गोस्वामी ड्रग्स केस में कल हुई थी गिरफ्तारी। पुलिस ने राकेश सिंह के दोनों बेटों को भी कोलकाता में गिरफ्तार किया, पुलिस कार्रवाई में बाधा डालने का आरोप है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी आज हुगली में करेंगी शक्ति प्रदर्शन, थोड़ी देर बाद जनसभा को करेंगी संबोधित। ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा से सीबीआई की पूछताछ, कोल स्कैम के मामले में करीब 1.5 घंटे तक सवाल जवाब हुए। सूत्रों के हवाले से खबर, अभिषेक बनर्जी की पत्नी के जवाबों से संतुष्ट नहीं है सीबीआई, दोबारा दिया जा सकता है नोटिस। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी आज कोलकाता के ऋषिकेश पार्क से लेबुतला पार्क तक करेंगे रोड शो, जनसभा को करेंगे संबोधित। पश्चिम बंगाल के बर्धमान में बीजेपी के ऑफिस पर हमले में कुछ कार्यकर्ता जख्मी हुए। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग की आज अहम बैठक, चुनाव की तैयारियों को दिया जाएगा अंतिम रूप। यूपी सरकार ने मुख्तार अंसारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दिया हलफनामा, यूपी की जेल में पूरी सुरक्षा का भरोसा दिया। अपने हलफनामे में यूपी सरकार ने कहा पंजाब सरकार शर्मनाक तरीके से मुख्तार का कर रही बचाव, कोर्ट से अपनी विशेष पावर का इस्तेमाल करने के लिए कहा। कई राज्यों में कोरोना केस बढ़ने के बाद दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, महाराष्ट्र, केरल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और पंजाब के मुसाफिरों को दिल्ली में एंट्री के लिए कोविड नेगेटिव टेस्ट दिखाना जरूरी होगा। हवाई जहाज के अलावा ट्रेन और बस से दिल्ली आने वाले यात्रियों पर 26 फरवरी से 15 मार्च तक यह आदेश लागू होगा। दिल्ली सरकार आज जारी करेगी आदेश। देश में एक दिन में सामने आए 13,742 नए कोरोना केस, 24 घंटे में 104 लोगों की जान गई। देश में अब तक 1 करोड़ 17 लाख से ज्यादा लोगों को लगी वैक्सीन। देश में अब 1.5 लाख से कम एक्टिव मामले हैं। महाराष्ट्र में कोरोना केस फिर बढ़ने की साई भक्तों पर मार, रोजाना 15,000 भक्तों की
साईं मंदिर में ही कर पाएंगे दर्शन। साईं मंदिर में सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक श्रद्धालु दर्शन कर पाएंगे। कांकड़ आरती और रात की आखिरी आरती में शामिल होने पर लगी रोक। शिरडी साईं संस्थान ने बदले नियम। महाराष्ट्र के वाशिम में मंत्री संजय राठौड़ के समर्थकों पर केस दर्ज। पोहरा देवी मंदिर में लगभग 10,000 समर्थक हुए थे जमा। पुलिस ने किया लाठीचार्ज। कोरोना केस बढ़ने के बावजूद वाशिम के मंदिर में हजारों लोगों के जमा होने के बाद बढ़ सकती है महाराष्ट्र के मंत्री संजय राठौर की मुश्किल। सूत्रों के मुताबिक शरद पवार ने सीएम से जताई नाराजगी। सोलापुर के पंढरपुर के विट्ठल रुक्मणी मंदिर के कपाट आज भक्तों के लिए नहीं खुलेंगे। कोरोना की बढ़ोतरी की वजह से प्रशासन का फैसला। महाराष्ट्र के जालना में केस बढ़ने के बाद 31 मार्च तक स्कूल और कॉलेज बंद। साप्ताहिक बाजार भी बंद करने का फैसला। मुंबई में समुद्र तटों पर बिना मास्क पहने टहल रहे लोगों को अनोखी सजा। बीच की साफ सफाई करवा रहे हैं बीएमसी के मार्शल। महाराष्ट्र में कोरोना का कहर जारी। पिछले 24 घंटे में 6,218 नए केस रिपोर्ट हुए। 51 लोगों की जान गई। देश में ब्रिटेन वाले स्ट्रेन से 187 लोग संक्रमित। दक्षिण अफ्रीका वाले स्ट्रेन के 6 मरीज कंफर्म। अफ्रीकी देशों के लिए स्वदेशी कोवैक्सीन की सप्लाई शुरू की गई। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने दी जानकारी। पुणे के पास पिंपरी चिंचवाड़ में बीजेपी विधायक के जन्मदिन समारोह में उड़ी कोरोना नियम की धज्जियां। बड़ी संख्या में लोग बिना मास्क पहने नजर आए। दिल्ली में कोरोना के 145 नए केस सामने आए। 24 घंटे में 2 मरीजों की मौत हुई। पंजाब सरकार का ऐलान है 1 मार्च से इंडोर में 100 और खुली जगहों में 200 से ज्यादा लोगों की भीड़ नहीं जमा होगी। पंजाब में रोजाना 30,000 लोगों की होगी टेस्टिंग। पीएम किसान निधि शुरू होने के 2 साल पूरे। पीएम मोदी ने कहा इस योजना से किसानों की जिंदगी में आया बदलाव। किसान आत्मनिर्भर भारत मुहिम का अंग बने। राजस्थान सरकार पेश करेगी सेहत का अधिकार बिल। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया ऐलान। यूपी के बाद राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने पेश किया पेपरलेस बजट। अगले साल से अलग से पेश किया जाएगा कृषि बजट। कांग्रेस की महिला पदाधिकारियों की पिटाई का वीडियो हुआ वायरल। मुंबई से सटे कल्याण में महिला शिव सैनिकों ने की थी कांग्रेस कार्यकर्ता शमीम बानो की पिटाई। शमीम बानो पर है 1,500 महिलाओं के साथ ठगी का आरोप। शिकायत मिलने पर शिवसेना की महिला कार्यकर्ता शमीम बानो से पूछताछ करने पहुंची थी। एसडीआरएफ और स्थानीय लोगों ने उत्तराखंड के चमोली में बने कृत्रिम झील में पानी का बहाव शुरू किया। ग्लेशियर टूटने के बाद बनी थी झील। चमोली त्रासदी में लापता 136 लोगों को उत्तराखंड सरकार ने मृत घोषित किया। अब हादसे में मरने वालों की संख्या हुई 206। तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता की जयंती आज। पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम ने एआईएडीएम के मुख्यालय पर दी श्रद्धांजलि। एस जयशंकर ने वैक्सीन मैत्री अभियान का मुद्दा उठाया। कहा 70 से ज्यादा देशों को कोरोना वैक्सीन भेज रहा है भारत। आंध्र प्रदेश में कांग्रेस नेता जीवी हर्षा कुमार ने ऊंट की सवारी करके पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर अपना विरोध दर्ज करवाया। अयोध्या में ट्रैफिक पुलिस की अनोखी मुहिम। ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों को गुलाब का फूल देकर किया जागरूक। बहरोड नारनौ मार्ग पर सोमवार की रात को पेट्रोल पंप लूट की वारदात को नाकाम करते हुए बहरोड पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी विनोद साकले ने बताया कि मुखबिर के जरिए सूचना मिली थी कि बहरोड के नालो रोड पर बने पेट्रोल पंप को लूट की योजना बनाते 5 लोग बैठे हैं जो किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए टीम गठित की थी और 5 आरोपियों को दर्ज हुआ था, जिन्हें अलग अलग वारदातों में ये सभी बदमाश शामिल पाए गए हैं। देखिए, अभी हमने पूरी चिट्ठी देखी नहीं है, थोड़ा सोशल मीडिया में कोई बता रहा था। इतना मैं जरूर कहूंगा कि सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं को मिल करके कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे पार्टी का हित हो। सबको मिल करके एक ही काम करना चाहिए कि पार्टी को आगे बढ़ाए। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये जो पार्टी का मूल मंत्र है उसके आधार पे काम करें। और अगर ऐसी कोई बात है तो जरूर बात करेंगे। नहीं, चिट्ठी मुझको तो नहीं मिली है और चिट्ठी में कंटेंट क्या है ये भी नहीं मालूम है, लेकिन मुझको नहीं लगता कि चिट्ठी में किसी के खिलाफ कोई बात होगी। लेकिन फिर भी यह हमारी कार्य पद्धति नहीं है। अगर ऐसा है तो हमारी कार्य पद्धति यही है कि कभी भी कोई भी बात हो तो इंडिविजुअल रूप से बात करना चाहिए और बात का निवारण हो, बात का समाधान हो सकता है। लेकिन सभी को मिलकर के केवल और केवल एक काम करना चाहिए। इस प्रदेश में जो राजस्थान की जनता के विरोधी सरकार है, उस गलत सरकार को हटाने का काम करना चाहिए। बड़े लक्ष्य के लिए काम करना चाहिए और कभी भी व्यक्ति
अपने को उठाने के बजाय पार्टी को उठाने का, पार्टी को बढ़ाने का काम करना चाहिए, ये मैं जरूर कहूंगा। और ऐसे ही नए अपडेट पाने के लिए द सच्चा भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।